हेलो स्टूडेंट, आज आपको जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं और इसका इन्वेंशन इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुज जो है चेन्नई से थे। इनका जो बॉर्न हुआ वो 1887 में हुआ था और 1920 को डेथ हो गई थी। और ये एक नॉर्मल फैमिली से थे। इनके फादर एक जो क्लॉथ शॉप है वहाँ पे एज ए क्लर्क थे और मदर इनकी हाउसवाइफ थी। इनका जो स्कूल का जो परफॉर्मेंस था वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अच्छा था और इसी बेस पे इनको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में एडमिशन दिया गया कॉलेज में। लेकिन हुआ क्या कि फर्स्ट ईयर में ये ओनली एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पास हुए और बाकी सब्जेक्टों में फेल। तो वहाँ से इनको अपने आप की एबिलिटी से पता लगी कि ये मैथ्स का ही जो है सबसे ज़्यादा अच्छा इनका बेस है। और मैथ में फिर इन्होंने जो है एक अर्थमेटिक सीरीज मतलब सीरीज़ दी है। सीरीज सीक्वेंस जिसे कहते हैं, एपी फिर जीपी एचपी है। और जैसे इन्होंने फर्दर क्लासेस में बर्नौली थ्योरम दिया है, बर्नौली से रिलेटेड है। आगे जो है सीरीज़ थी, कन्वर्जिंग सीरीज आती है, डाइवर्जिंग सीरीज आती है, वो बीटेक लेवल में के कोर्सेज़ में आती है। इस टाइप से इन्होंने मैथमेटिक्स में अपना काफ़ी पार्टिसिपेशन दिया था। तो अब टॉपिक आता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस, सीरीज जिसको बोलते हैं, सीक्वेंस श्रेणी, बाय मीन ऑफ हिंदी श्रेणी बोलते हैं। तो सीक्वेंस क्या है? सम ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट रूल आर सेड टू बी फॉर्म अ सीक्वेंस। कुछ नंबर को एक अरेंजमेंट दिया जाता है और उनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है। यानी कि जैसे किसी में जो है किसी सीरीज में जो है नंबर का पैटर्न एक डिफरेंस सेम आता है, इक्वल डिफरेंस है। किसी में फर्स्ट नंबर का डिफरेंस है, फिर अगले का कुछ और है, तो एक सीरीज बनती है, सीक्वेंस बोलते हैं। और हमने इस सीक्वेंस को हमने एक इसमें दिया एक टीएन या एएन। टीएन का मतलब हो गया nth नंबर और एएन का मतलब हो गया हमारा 1। ठीक है, तो हम इसमें इसका एक रूल लिखते हैं हम टीएन, और टीएन को हमने जैसे लिखा 2n+1 आपका टीएन आया। तो हम इसमें नंबर 1 पुट करेंगे, n = 1 पुट किया यानी कि T1। ठीक है, n की जगह पुट किया तो आएगा 2 × 1 + 1। ठीक है, ये आ गया 2 + 1 इट इज़ 3। फिर T2 2 × 2 + 1, 2 × 2 = 4 + 1, 4 + 1 5। T3 2 × 3 + 1 6 + 1 और ये 7। ऐसे T4 करेंगे तो 2 × 4 + 1। ठीक है, 4 × 2 = 8 + 1 9। तो ये हमारी सीक्वेंस आ गई है। ये आई हमारे को सीक्वेंस 3 आया फर्स्ट टर्म, 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये हमारी सीक्वेंस हो गई, इसे अब सीक्वेंस बोलते हैं। इसी टाइप का मतलब इसमें अब जैसे इस सीक्वेंस में हमारा जो है एक पैटर्न क्या आ रहा है, हर किसी टर्म का डिफरेंस 2 आ रहा है। देखो 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। तो यानी कि इसमें इसका देखो क्या लिखा है, ए डेफिनेट रूल आर सेट टू। तो इसमें डेफिनेट रूल हमारा क्या है 2n+, यानी कि डेफिनेट रूल क्या है कि एवरी प्रीसीडिंग नंबर के बीच का जो डिफरेंस है सबका 2 है। तो एक सीरीज हो गई, ये सीक्वेंस है। और यही हमारी एपी भी हो जाएगी, क्योंकि एपी तभी बोलते हैं कि एपी वो सीक्वेंस है जिसके प्रीसीडिंग टर्म्स के कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है। देखो जैसे इसमें देखो हर किसी का देखो ये हमारे पास आएगा T1 तो इसका D क्या है, T2 - T1 करेंगे। देखो 5 - 3 2। ठीक है, T3 - T2 करेंगे, 7 - 5 ये भी 2 आया। आपको दूसरा करा हमने T4 - T3, T4 हमारा आया 9 - 7 2। तो इन सब का डिफरेंस इक्वल है। तो इसी टाइप की सीरीज को हम फिर बाद में बोलते हैं एपी। अब टॉपिक आता है एपी। और एपी भी यही है कि एपी में हमारे पास एक एपी का है, इसमें भी क्या है कि इट इज़ अ सीरीज या सीक्वेंस विच हैव द प्रीसीडिंग डिफरेंस बिटवीन प्रीसीडिंग टर्म आर इक्वल। ठीक है, तो इसको हम इसका जो nth टर्म होता है, nth टर्म बोलते हैं इसको,
वो होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा AP का nth टर्म है। वेयर यहाँ पे A जो है हमारा हो गया इसका फर्स्ट टर्म, D हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस, और N हमारा हो गया nth टर्म, जो भी टर्म हमें मेंशन टर्म निकालना होगा, n टर्म। अब सपोज करो देखो हमें 1 n इज इक्वल टू हमने क्या किया इसके अंदर पुट 1 किया, तो देखो A1 यानी कि A प्लस 1 माइनस 1 n की जगह 1 किया इंटू डी, A प्लस 0 इंटू डी A, तो आपका जो फर्स्ट टर्म आया वो A1 आया A, n इज इक्वल टू 2 कीजिए रखिए, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास A2 A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो गया A2 A प्लस 1 डी। वैसे हम 1 लिखते नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते। सिमिलरली A3 रखा, n इज इक्वल टू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A3 हो गया A प्लस 3 माइनस 1 2 डी। तो ये हमारा n टर्म है। अब देखो अब इससे आप देखो, अगर हमें देखो 2 टर्म निकाला तो A प्लस 1 डी, यानी कि सेकेंड टर्म निकाला तो उससे एक कम डी आया, 3 निकाला तो AD। अगर हम इसी टाइप से हम निकाल लें फोर्थ टर्म निकालना चाहें, तो फोर्थ टर्म हमारा हो जाएगा A प्लस 3D, एक कम डी आ रहा। ऐसी जो अगर हमने कहा A10 टर्म निकालो, तो A10 टर्म को आप क्या ले सकते हैं डायरेक्ट A प्लस 9D। तो ये AP का वो है एक्सप्लेनेशन है कि AP वो सीक्वेंस या इट इज़ अ सीरीज, ठीक है, विच हैज़ इक्वल कॉमन डिफरेंस बिटवीन द प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, हर टर्म के बीच में इक्वल कॉमन डिफरेंस आता है, जिसको हमने D दिया है, D होता है कॉमन डिफरेंस। A हमारा फर्स्ट टर्म है, देखो A ऑटोमेटिकली देखो ये आ गया A1, क्योंकि हमारा n टर्म का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस इंटू डी। A हमारा मैंने लिखा वेयर A इज़ अ फर्स्ट टर्म, D इज़ अ कॉमन डिफरेंस, n इज़ अ n टर्म। तो उसी हिसाब से हमने इस n टर्म के फॉर्मूले में 1 रखा, तो A प्लस 0D यानी कि A आ गया। तो देखो तो फर्स्ट टर्म को इसलिए हम A लिखते हैं, A1 आ गया A, n इज इक्वल टू 2 रखा A प्लस 2 माइनस 1 यानी कि A प्लस डी, n इज इक्वल टू 3 रखा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, n इज इक्वल टू हो गया A3 आ गया A प्लस 2D। ऐसी टर्म में हम जितने भी जो भी टर्म निकालना उसे एक कम D लिख देंगे। अब एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन, हमें ये इसमें जो है 4 क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, इनमें स्टेटमेंट है और क्वेश्चन की मीनिंग है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये जैसे अब ये क्वेश्चन है तो हमें ये चेक करना है कि ये AP बनाएगा, यानी कि ये अर्थमेटिक सीरीज़ के अंदर आएगा कि नहीं, और आएगा तो क्यों आएगा। तो जैसे यही क्वेश्चन हमारे को दिया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। शुरुआत के फर्स्ट किलोमीटर में 15 रुपीज़ का उसका कॉस्ट है, 15 रुपये, और एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलो। हर बार किलोमीटर वाइज उसका 8 रुपये बढ़ रहा है। तो जैसे नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे देखो, हम जैसे ऑटो में बैठते हैं, दिल्ली जैसे शहर की बात कर रहे हैं या किसी मेट्रो सिटी की बात करें, तो ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो का किराया जो है स्टार्टिंग में जो है, जब ऑटो वाला स्टार्ट करता है तो अपना मीटर डाउन करता है, ऑन करता है, डाउन का मतलब ऑन करता है, तो उसका पहली जो है 1 किलोमीटर तक का किराया उसका फिक्स आ जाता है 30 रुपीज़ या 25 रुपये। पहले 19 होता हमारे टाइम पे, अब मेरे ख्याल 30 के आसपास है। उसके बाद जैसे ही 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ऑटो से ट्रैवल हुई और 1 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद फिर जंप हो जाता है पर किलोमीटर के हिसाब जो उनका जो रेट होगा वो बार बार उसमें फिर मल्टीपल्स में चलता जाता है। तो यही इस क्वेश्चन में भी है कि हमारे पास जो है इसमें जो है हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर इसका जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म शुरुआत का किराया हमारे पास 15 रुपीज़ है, A1 फर्स्ट टर्म, ये A1 हो गया। और A1 का मतलब A1 को बोलते A, वो हमारा 15 रुपीज़ है, ये दे रखा है 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यहाँ तक दिया है। उसके बाद A2 अगले किलोमीटर, क्योंकि उसने कहा कि 8 रुपीज़, जो 8 रुपीज़ है वो एडिशनल किलोमीटर, हर किलोमीटर में 8 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास A प्लस डी, यहाँ पे हमारा D हो गया 8, तो ये आ गया देखो 15 प्लस 8, ये हो गया 23। फिर ऐसे A3
a+3 है तो 2d, एक कम d लिखा करो हमेशा। जो थर्ड टर्म पूछा तो एक कम d लिख दो। ये आ गया हमारे पास 15 + 8 × 2 यानी कि 15 + 16 और हो गया 31। तो ये AP बना रहा है। कैसे? देखो फर्स्ट टर्म हमारा 15 आया, 23 आया, 31 आया एंड सो ऑन। यस इट इज़ AP। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है सेम क्वेश्चन में, इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का कि द अमाउंट ऑफ ए सिलेंडर, क्वेश्चन है हमारे पास कि द अमाउंट ऑफ एयर आर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर, द रिमाइंडर इन द सिलेंडर एट द टाइम। एक टाइम में 1/4। तो हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन हमने क्या लिखा, लेट द प्रेजेंट एयर इन आ सिलेंडर इज V, वॉल्यूम V ले लिया हमने। अब फर्स्ट केस में 1/4 माइनस हो रहा V × B/4, तो ये आ गया हमारे पास V - B/4 आ गया। एलसीएम लिया हमने 4 यहाँ आ गया, 4V - B यानी कि 3/4। यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आया, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया V, सेकेंड टर्म हमारे पास आ गया 3/4B। फिर थर्ड टर्म के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड टर्म हमारे पास हो गया, देखो 3/4, इसमें से 3/4 था, इसमें इस 3/4 का 1/4 फिर लेस हो रहा है, हर बार 1/4 कम होता जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 3/4/V - 3/4/16। ठीक है, इसमें आप कॉमन ले लो, 3 बार कॉमन ले लो, 1/4 - 1/16, 3B आ गया, इनका एलसीएम आ गया 16, 4 4 जा -1। ठीक है, तो ये आ गया 3/4 × 3/6, तो ये आ गया 9B/16। तो ये हमारा AP नहीं है, क्योंकि देखो पहले भी था 3/4 आया, फिर आया 9B/4, और इसमें जो है कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, DR नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज़ नॉट आ AP। ये इसका सेकंड क्वेश्चन मैंने दोबारा समझा दो कि उसने कहा एक जो है सिलेंडर में कुछ एयर है और हर बार पहली बार फर्स्ट टाइम वो 1/4 गैस जो है उसकी रिमूव हो जाती है। तो टोटल हमने लिखा कि जो है स्टार्टिंग लिख दिया कि लेट द प्रेजेंट एयर इन द सिलेंडर इज V। पहले हमने कहा V वॉल्यूम के अंदर थी, तो अब फर्स्ट टाइम में यानी कि फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमारे पास A1 हमारे पास हो गया। ठीक है, ये A2 निकालने के लिए, सॉरी ये हमारा A2 हो गया। A2 निकालने के लिए उसको टोटल में से 1/4 माइनस कर दो, तो ये आ गया 3/4। फिर A3 निकालने के लिए 3/4 में से फिर जो है जो अमाउंट है उसी का 1/4 लेस कर दो, तो ये 9/16 आ गया। तो डिफरेंट आ रही, तो ये AP नहीं है। अब आता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी सेम है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट इज। तो इसमें थर्ड पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1/150 रुपीज़, और D हमारे को दे रखा है 50 रुपीज़ पर किलोमीटर, सॉरी सब्सटिक्वेंट मीटर। तो ये AP है। क्यों? देखो A1 यानी कि A हमारे को क्या है 50, D हमारे पास 50 है, और A2 निकालेंगे तो A2 होता है A + D, A2 A + D 150 + 50 200, फिर निकालो A3 A + 2D 150 + 2 × 50 150 + 100 250, फिर निकालो A3 A3 नहीं A4 सॉरी A + 3D 150 + 3 × 50 150 300। तो ये AP बन रही है। कैसे? देखो 150 पहला टर्म आया, सेकंड आया 200, फिर आया 250, फिर आया 300 एंड सो ऑन। तो यस इट इज AP। अब इसी एक्सरसाइज का 5.2 का क्वेश्चन 2, राइट फर्स्ट टर्म ऑफ AP whose the first term A and common difference D are given as the following। और इसके हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे आके फर्स्ट 4 टर्म
ये ए पी है, तो हमारे पास सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, वी नो दैट nth टर्म ऑफ ए पी का जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है और एन हमारा गिवन टर्म होता है, जो भी टर्म 8 1 निकालना 3 निकालना। तो अब हमारे पास ए हमारे को दे रखा है इसका 10 और डी है हमारे पास 10, हमें निकालना है 4 टर्म। फर्स्ट टर्म दे, अब हमें A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है। ये 4 टर्म निकालना, उसने कहा कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म तो हमारे को निकल गया। अब देखो A2 का मतलब क्या है, इसमें रखेंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि A हमें क्या है 10, 2 माइनस 1 1 इंटू डी 10, 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म निकालना है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 3 माइनस 1 2D, 2D का मतलब क्या हो गया A 10, 2 इंटू 10 10 प्लस 20 और ये आपका 30 आया। ऐसे A4 निकालना है तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि क्या मिला A प्लस 3D, और A 10 और 3 इंटू 10 10 प्लस 30 40। एक और टर्म एक्स्ट्रा निकाल देते, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 4D 10 प्लस 4 इंटू 10, यानी कि 10 प्लस 40 इज इक्वल टू में आ गया 50। तो ये हमारे इसके टर्म आ गए। AP हमारी क्या बन गई, इसकी AP की सीरीज़ क्या बन गई, फर्स्ट टर्म हमारा A1 यानी कि फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म अगला 30 40 50 एंड सो ऑन। ये AP आ गई, इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो टफ पार्ट है थोड़ा निगेटिव वाला, वो एक इसका फोर्थ पार्ट करा देता हूँ। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है इसी क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट। A हमारे पास गिवन है -1 और D है हमारे पास 1/2। तो इसका वही निकालो, A1 यानी कि A और वो हमें -1 गिवन है। A2 का मतलब हो गया A प्लस डी। मैंने बोला ना जो टर्म निकालना उससे एक कम लिख लो, A2 निकालना तो A प्लस 1D, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं 1, और A आ गया -1 प्लस D 1/2। अब ये हमारा 1/2 फ्रैक्शन है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम आ गया 2 यहाँ मल्टीप्लाई का -2 प्लस 1 और प्लस माइनस का माइनस, बड़ी डिजिट में से बड़ी डिजिट का साइन -1/2। A3 निकालेंगे, A3 का हो गया A3 में एक कम यानी कि 2D। अब रखो -1 प्लस 2 इंटू डी, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 0। A4 फोर्थ टर्म निकालना है A प्लस 3D, तो ये आ गया हमारे पास -1 प्लस 3 इंटू डी, यानी कि -1 प्लस 3/2। इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारे पास -2 प्लस 3/2 और प्लस माइनस का -1/2। और A5 निकालना है तो A प्लस हो गया 4D, -1 प्लस 4 इंटू डी, ये 2 से कैंसिल आउट होता है तो 2 2 जब 4, और ये मिला आपको बेटा -1 प्लस 2 प्लस माइनस का -1। तो यानी कि आपकी जो AP बनी है वो क्या बनी है, फर्स्ट टर्म -1, फिर A2 आया माइनस का 1/2, A3 आया 0, फिर आया 1/2, फिर 1 एंड सो। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट आ गया। ऐसे ही इसका थोड़ा फिफ्थ पार्ट कर देते हैं। अब हम फिफ्थ पार्ट में यहाँ तक तो सबका सेम ही चलेगा, हम सिर्फ ये चीज़ें रखेंगे इसमें। इसका फिफ्थ पार्ट A हमारे पास है -1.25, D है 0.25, वो भी माइनस का। फिफ्थ पार्ट है इसका। तो देखो A1 फर्स्ट टर्म और A हमारा -1.25 सही है। अब रखेंगे A2, A प्लस 1D डायरेक्ट आ गया, तो देखो A -1.25 प्लस D
0.25। ठीक है, अब इसको माइनस माइनस हो गए दोनों, माइनस 1.25 प्लस माइनस का माइनस 0.25। तो कुछ बच्चों को डेसिमल में एडिशन में दिक्कत होगी तो मैं समझा दूँ तो कैसे करना। देखो इसको ऐसे लिखो आप 1.25 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर 25 और ये 0, अब ऐड कर दो। ठीक है, तो 550, 2 2 जो 4 प्लस 1 5 और 1, तो ये क्या मिला माइनस का 1.5, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होता है तो दोनों में माइनस का आंसर आ गया। अब a प्लस 2d माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25। अब 2 से इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिला हमारे को माइनस 1.25 प्लस माइनस का माइनस 25, 2 जो 50, 0.50। तो इसको भी सेम एज ऑन ऐड करो, यहाँ पे सेम ही है 0.50 तो 1.75 माइनस का 1.75। थर्ड टर्म A4 निकालना, नेक्स्ट टर्म माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू 0 माइनस का 25। तो ये आ गया आपके पास माइनस 1.25 प्लस माइनस का माइनस और 25 3 75, 0.75। तो अब दोबारा सेम यहाँ पे भी सेम ही कर लेंगे, ऐसे ऐड ही तो हो रहा है। 5 5 जा 10, 7 और 2 जा 9, 10 और 2, तो ये आ गया माइनस 2.00। और एक टर्म निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा टर्म निकाल लें हम, फिफ्थ टर्म प्लस 4 इंटू माइनस 0.25, ये मिला 1.25 प्लस माइनस का माइनस और 25 4 जा 100। अब ये तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ये आ गया माइनस 2.25। तो ये आपका AP का फोर्थ पार्ट आ गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड का एक पार्ट दिखा दे, तो सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो बहुत इजी पार्ट है। हमें उसने बोला कि फॉर द फॉलोइंग AP गिवन है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपके पास पहले पार्ट में AP दे रखी है, ये है बेटा आपके पास 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास AP है तो हमें चेक नहीं करना, AP है तो इसमें देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म A और ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म 3। कॉमन डिफरेंस, उसने कॉमन डिफरेंस भी डिमांड कर किया है, और कॉमन डिफरेंस D, और D होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 1 -3, सेकेंड टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 3 है, और 1 -3 क्या हो गया -2। तो ये तो इसके बाकी पार्ट तो है नहीं, इसका मैं थर्ड पार्ट थोड़ा टफ वाला पार्ट करा देता हूँ। थर्ड पार्ट आपके पास 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन थर्ड, तो इसमें इस AP का फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो गया 1/3, और कॉमन डिफरेंस D जो लिखा जा रहा है, D होता है A2 माइनस A1, सेकेंड माइनस फर्स्ट, और सेकेंड हमारे पास है बेटा 5/3 और -1/3। तो LCM तो सेम ही है, तो 5 - 1 क्या हो गया 4/3। अब क्वेश्चन इसी थर्ड का फोर्थ पार्ट हमारे पास, ये AP दे रखा है, और AP का 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसका फर्स्ट टर्म A 0.6, ये आ गया फर्स्ट टर्म। फिर D हो गया हमारे पास A2 माइनस A1, A2 1.7 माइनस 0.6, रफ में माइनस कर लो 1.7 माइनस, देखो पॉइंट के नीचे हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट लगाया करो और माइनस करो। तो D क्या आ गया हमारे पास 1.1। ये टॉपिक इतना ही था इसमें, थर्ड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट है। और हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था कि ये AP है
और इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। बाकी जो है अदर जो वीडियो है अदर क्लासेस के जो वर्ड क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आएंगे। 5.1 के मैंने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कराया है, और इसमें जो है जो भी डाउट अगर होते तो हमारा आइकन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी फैला दीजिए जितना फैला सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो डाउट उसके कमेंट लिखना है। और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 5.1 का क्वेश्चन 4 के सारे क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए उसकी वीडियो भी देख लेना, अच्छे से क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।